क्वांटम कंप्यूटिंग एक क्रांतिकारी क्षेत्र है जो पारंपरिक कंप्यूटरों की क्षमताओं से परे गणना करने के लिए क्वांटम अभियांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करता है। पारंपरिक कंप्यूटर के विपरीत जो क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं, क्वांटम कंप्यूटर बिट्स का उपयोग करते हैं। क्यूबिट्स सुपरपोजिशन। पारंपरिक बिट्स के विपरीत क्यूबिट्स एक साथ कई स्थितियों में मौजूद हो सकते हैं। जुड़ाव एंटेंगलमेंट। क्यूबिट्स जुड़े हो सकते हैं जो जटिल गणनाओं की अनुमति देता है। क्वांटम सिद्धांत कंप्यूटिंग कई मूलभूत सिद्धांतों पर निर्भर रहती है जो इसे पारंपरिक कंप्यूटिंग से अलग करते हैं। सुपरपोजिशन। पारंपरिक क्यूबिट्स के विपरीत क्वांटम बिट्स क्यूबिट एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकते हैं। एक अवधारणा जिसे सुपरपोजिशन के रूप में जाना जाता है, यह क्वांटम कंप्यूटर को समानांतर में सूचना को संसाधित करने में सक्षम बनाता है, जो संभवतः पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में जटिल गणना समस्याओं को बहुत तेज़ी से हल करता है। संलिप्तता एंटेंगलमेंट। क्वांटम कण आपस में संलिप्त हो सकते हैं, जिसका अर्थ उनकी अवस्थाएं दूरी की चिंता किए बिना आपस में जुड़ी हुई है। यह घटना अद्वितीय सहसंबंधों की अनुमति देता है। कुछ क्वांटम एल्गोरिदम के लिए आवश्यक है। हस्तक्षेप। क्वांटम कण तरंग जैसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं जिससे हस्तक्षेप प्रभाव होता है, जिसका उपयोग कंप्यूटेशनल कार्यों के लिए किया जा सकता है। टनलिंग। क्वांटम कण उन बाधाओं से गुजर सकते हैं जो पारंपरिक भौतिकी के अनुसार अभेद्य होंगी। एक घटना जिसे टनलिंग के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत क्वांटम डॉट्स जैसे क्वांटम कंप्यूटर हार्डवेयर के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। क्यूबिट। क्वांटम सूचना की मूल इकाई एक क्वांटम मैकेनिक्स सिस्टम है जो एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद रहने में सक्षम है। यह घटना जिसे सुपरपोजिशन के रूप में जाना जाता है, पारंपरिक कंप्यूटरों के उपयोग के लिए जाने जाने वाले बिट्स से क्यूबिट को अलग करती है। बिट्स के विपरीत जो केवल 0 या 1 का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, क्यूबिट 0 और 1 दोनों अवस्थाओं में कि किसी भी संयोजन का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। यह अपनी अनूठी संपत्ति क्वांटम कंप्यूटरों को जटिल गणना करने और उन समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाती है जो पारंपरिक कंप्यूटरों के लिए कठिन है। क्वांटम सुपरमेसी एक क्वांटम कंप्यूटर की पारंपरिक कंप्यूटर की तुलना में काफ़ी तेज़ी से कुछ गणना करने की क्षमता को संदर्भित करता है। क्वांटम सुपरमेसी शब्द 2011 में जॉन प्रेस्किल द्वारा गढ़ा गया था। 2019 में गूगल ने अपने 53 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसर साइकोमोर के साथ क्वांटम सुपरमेसी प्राप्त करके सुर्खियां बटोरी थी। साइकोमोर की लगभग 200 सेकंड में एक सैम्पलिंग समस्या को सफलतापूर्वक हल किया। यह एक ऐसा कार्य जिसे पूरा करने के लिए दुनिया के सबसे तेज पारंपरिक सुपर कंप्यूटरों को 10,000 वर्ष से अधिक समय लगा होगा। पारंपरिक और क्वांटम टनलिंग के बीच अंतर। मूल इकाई। पारंपरिक कंप्यूटिंग में 0 या 1 क्यूबिट का उपयोग क्वांटम कंप्यूटर में ऐसे क्यूबिट का उपयोग करता है जो एक ही समय में 0, 1 या दोनों हो सकते हैं। सुपरपोजिशन। समानांतर क्वांटम है। पारंपरिक कंप्यूटर एक के बाद एक क्रमिक रूप से कार्य करता है। क्वांटम कंप्यूटर सुपरपोजिशन के कारण एक साथ कई कार्यों का उपयोग करता है। हार्डवेयर। पारंपरिक कंप्यूटर नियमित सिलिकॉन चिप के साथ बनाया जाता है जो सामान्य तापमान पर कार्य करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर विशेष क्वांटम प्रोसेसर का उपयोग करता है जिसे बहुत ठंडा रखने की आवश्यकता होती है। क्रायोजेनिक जैसे प्रोसेसिंग। पारंपरिक कंप्यूटर निर्देशों के एक स्पष्ट चरण दर चरण सेट का पालन करता है। क्वांटम कंप्यूटिंग केवल प्रत्यक्ष चरणों का उपयोग नहीं करते हुए संभावनाओं का उपयोग करके समाधान खोजने के लिए परिस्थितियां निर्धारित करता है। गति। पारंपरिक कंप्यूटिंग चिप्स में ट्रांजिस्टर की संख्या में गति सीमित होती है। क्वांटम कंप्यूटिंग में संभवतः कुछ समस्याओं को पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में बहुत तेज़ी से हल कर सकते हैं। सटीक
सटीक विश्वसनीय परिणाम का पारंपरिक कंप्यूटर देते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग परिणाम अनिश्चित हो सकते हैं और उन्हें क्वांटम त्रुटि सुधार की आवश्यकता हो सकती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग। एआई एक कंप्यूटर या कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट की क्षमता जो आमतौर पर मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को नियंत्रित करने के लिए है, क्योंकि उन्हें मानव बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है। एकल टनलिंग में मशीन बुद्धिमत्ता का मूल्यांकन करने के लिए ट्यूरिंग टेस्ट प्रस्ताव दिया है। जॉन मैकार्थी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द गढ़ा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अर्थ मानव व्यवहार की नकल करने के लिए स्मार्ट मशीनें लगाना है। मशीन लर्निंग एआई का एक उपसमूह है तथा पूर्वानुमान लगाने के लिए प्रशिक्षण देने डेटा के आधार पर मॉडल लगाता है। डीप लर्निंग मशीन का एक उपसमूह जो जटिल समस्याओं को हल करने और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का एक वर्ग है। डेटा साइंस एआई का एक उपसमूह जो है यह डेटा के अर्थ और अंतर्दृष्टि निकालने के लिए सांख्यिकी वैज्ञानिक विधियों आदि का एक क्षेत्र है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के घटक। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई में कई मुख्य तकनीकें शामिल हैं जो सिस्टम को सक्षम बनाती हैं। इसमें शामिल है मशीन लर्निंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के घटक। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के कई मुख्य तकनीकें शामिल हैं जो सिस्टम को सक्षम बनाते हैं। इसमें शामिल है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो सिस्टम को डेटा से सीखने और स्पष्ट प्रोग्रामिंग के बिना समय के साथ अपने प्रदर्शन में सुधार करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए ईमेल में स्पैम फिल्टरिंग। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक सबसेट जो जटिल कार्यों के लिए कई तरीके हैं, कई परतों के साथ कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए चेहरे की पहचान प्रणाली, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, एनएलपी एल्गोरिदम जो कई हैं जो कंप्यूटर को मानव भाषा को समझने, व्याख्या करने और उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए सिरी या एलेक्सा जैसे आभासी सहायक। कंप्यूटर विजन एल्गोरिदम जो कंप्यूटर की छवियों या वीडियो के दृश्य जानकारी का विश्लेषण और समझने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए सेल्फ ड्राइविंग कारें। न्यूरल नेटवर्क मानव मस्तिष्क से प्रेरित एक प्रकार का मशीन लर्निंग मॉडल जिसमें परस्पर जुड़े नोड्स शामिल होते हैं जो सूचनाओं को संसाधित करते हैं और पैटर्न सीखते हैं। उदाहरण के लिए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर सिफारिश प्रणाली। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग में जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफर। जनरेटिव एआई का अनुप्रयोग एक प्रकार का बड़ा भाषा मॉडल जो मानव गुणवत्ता वाले पाठ को उत्पन्न करने, भाषाओं का अनुवाद करने, विभिन्न प्रकार की रचनात्मक सामग्रियाँ लिखने और सूचनात्मक तरीके से अपने प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है। उदाहरण के लिए ओपन एआई का चैट जीपीटी एक प्रसिद्ध जीपीटी मॉडल है जो बातचीत में संलग्न हो सकता है, विभिन्न प्रकार की रचनात्मक सामग्री लिख सकता है और भाषाओं का अनुवाद कर सकता है। स्वास्थ्य देखभाल, रोग निदान एआई एल्गोरिदम रोगों के अधिक सटीक और कुशलता से निदान में सहायता करने के लिए चिकित्सा छवियों,
डेटा और आनुवंशिक जानकारी का विश्लेषण कर सकते हैं। दवा की खोज एआई संभावित दवा की पहचान करके और जैविक लक्ष्यों के साथ उनकी संलग्नता का अनुकरण करके दवा की खोज में तेजी ला सकता है। निजीकृत चिकित्सा एआई रोगियों को उनके आनुवंशिक और चिकित्सीय डेटा के आधार पर उपचार योजनाओं को तैयार करने में मदद कर सकता है। अन्य क्षेत्र में वित्त एआई का उपयोग धोखाधड़ी का पता लगाने, एल्गोरिदम ट्रेडिंग और ग्राहक सेवा के लिए किया जाता है। विनिर्माण एआई संचालित रोबोट और स्वचालन प्रणाली विनिर्माण प्रक्रियाओं में दक्षता और उत्पादकता में सुधार कर सकते हैं। कृषि एआई फसल की पैदावार को अनुकूलित कर सकता है, मिट्टी की स्थितियों की निगरानी कर सकता है और मौसम के प्रतिरूप की भविष्यवाणी कर सकता है। ग्राहक सेवा एआई संचालित चैटबॉट 24/7 ग्राहक सहायता प्रदान कर सकते हैं और कुशलतापूर्वक प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। परिवहन एआई का उपयोग स्वायत्त वाहनों, यातायात प्रबंधन और रसद अनुकूलन के लिए किया जाता है। अनुप्रयोग में चैटबॉट्स चैट जीपीटी, ओपन एआई द्वारा कॉपीलॉट, माइक्रोसॉफ्ट विंज द्वारा स्मार्ट असिस्टेंट, सिरी, एलेक्सा, कॉर्टाना अनुशंसा एल्गोरिदम, गूगल का सर्च एल्गोरिदम, नेटफ्लिक्स की व्यक्तिकृत सामग्री अनुशंसाएं, चेहरा पहचान में आईफोन पर फेस आईडी, सुरक्षा कैमरे, नेविगेशन ऐप में गूगल मैप्स, वेज, सोशल मीडिया एल्गोरिदम में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर के क्यूरेटेड फीड, राइड शेयरिंग ऐप्स में उबर, ओला। एआई एक्शन समिट हाल ही में आयोजित एआई एक्शन समिट 10 से 11 फरवरी 2025 को पेरिस के ग्रैंड पैलेस में संपन्न हुआ, जिसकी सह अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। यह समिट वर्ष 2023 में ब्लेचली पार्क में आयोजित एआई सेफ्टी समिट तथा वर्ष 2024 में आयोजित एआई सियोल समिट में हुई प्रगति पर आधारित था। पेरिस समिट का समापन लोगों और पृथ्वी के लिए समावेशी और सतत कृत्रिम बुद्धिमत्ता वक्तव्य स्टेटमेंट ऑन इंक्लूजन एंड सस्टेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ह्यूमन एंड प्लैनेट को अपनाने के साथ हुआ, जिस पर फ्रांस, चीन, भारत, यूरोपीय संघ के सदस्य देशों सहित 60 से अधिक देशों ने हस्ताक्षर किए। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। विस्तारित वास्तविकता XR यह शब्द एक व्यापक शब्द है जिसमें ऐसी प्रौद्योगिकियां शामिल है जो वास्तविक दुनिया की हमारी धारणा को बढ़ाती हैं, यह प्रतिस्थापित करती हैं। इसमें 3 प्राथमिक प्रकार शामिल हैं: संवर्धित वास्तविकता AR, आभासी वास्तविकता VR, मिश्रित वास्तविकता MR। संवर्धित वास्तविकता AR है संवर्धित वास्तविकता AR वास्तविक दुनिया पर छवियों, वीडियो या 3D मॉडल जैसी डिजिटल जानकारी को प्रदर्शित करता है। उपयोगकर्ता वास्तविक दुनिया के साथ वार्ता आदि करते हैं जो डिजिटल तत्वों द्वारा प्रेषित होता है। उदाहरण के लिए पोकेमॉन गो यहाँ आभासी जीवों को वास्तविक दुनिया के वातावरण पर आयोजित किया जाता है। वर्चुअल रियलिटी VR पूरी तरह से इमर्सिव कंप्यूटर जनित वातावरण बनाता है जो वास्तविक दुनिया को बदल देता है। अनुभव उपयोगकर्ता को पूरी तरह से एक नकली वास्तविकता का अनुभव होता है। VR गेमिंग हेडसेट में उपयोगकर्ता को आभासी दुनिया में ले जाते हैं। मिश्रित वास्तविकता MR वास्तविक और आभासी दुनिया को मिश्रित करता है जिससे उपयोगकर्ता भौतिक डिजिटल दोनों दुनिया
के साथ अंतरक्रिया कर सकते हैं। अनुभव में AR और VR का एक संयोजन, जहां डिजिटल तत्व वास्तविक दुनिया के साथ मूल तत्वों से एकीकृत होते हैं। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस, जो उपयोगकर्ताओं को उनके वास्तविक दुनिया में परिवेश पर आरोपित होलोग्राम का प्रयोग करने की अनुमति देता है। मेटावर्स एक डिजिटल क्षेत्र जहां व्यक्ति एक साझा ऑनलाइन स्थान में एक दूसरे और आभासी वस्तुओं के साथ अंतःक्रिया कर सकते हैं। नील स्टीफेंस के 1992 के उपन्यास स्नो क्रैश से प्रेरित यह शब्द एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जहां लोग साइबर स्पेस की दुनिया में भाग लेने के लिए आभासी खतरों का उपयोग करते हैं, आभासी अवतारों का उपयोग करते हैं। मेटावर्स के मुख्य प्रमुख तत्व में आभासी वास्तविकता, VR इमर्सिव अनुभव को वास्तविक दुनिया को बदल देता है। संवर्धित वास्तविकता AR वास्तविक दुनिया पर डिजिटल जानकारी को आरोपित करता है। ऑनलाइन गेमिंग, जुआ खेलने और सामाजिक अंतरक्रिया के लिए आभासी दुनिया, सोशल मीडिया, दूसरों से जुड़ने और बातचीत करने के लिए प्लेटफॉर्म। मेटावर्स का उद्देश्य भौतिक और डिजिटल दुनिया के बीच की रेखाओं को धुंधला करते हुए एक सहज और बेहतर अनुभव बनाना है। पूर्व में फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और रोबॉक्स जैसी कंपनियां इस तकनीकी में भारी निवेश कर रही हैं, जो प्रौद्योगिकी उद्योग में विकास को बढ़ावा देने की इनकी क्षमता को पहचानती है। इलेक्ट्रॉनिक्स अर्धचालक ऐसी सामग्री होती हैं जिसमें चालक जैसे धातु, अचालक जैसे कांच के बीच विद्युत चालकता होती है। इसकी अनूठी विशेषता विद्युत के प्रवाह को नियंत्रित करने की क्षमता में निहित है। इसमें से विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में आवश्यक घटक बन जाता है। उदाहरण के लिए सिलिकॉन Si, जर्मेनियम Ge। कार्यप्रणाली डोपिंग अपने विद्युत गुणों को बदलने के लिए शुद्ध अर्धचालक सामग्री में जानबूझकर अशुद्धियों डोपेंट को जोड़ने की प्रक्रिया। इन प्रकार के अर्धचालक मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकतक बनाने के लिए अधिक संयोजन क्षमता के इलेक्ट्रॉन, जैसे कि फास्फोरस वाले तत्व के साथ मिश्रित या डोप किया जाता है। पी प्रकार के अर्धचालक होल्स इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति वाले के लिए कम वैलेंस संयोजन क्षमता इलेक्ट्रॉनों जैसे बोरॉन वाले तत्वों के साथ डोप किया जाता है। संधि या जंक्शन, जब P प्रकार और N प्रकार के अर्धचालक जुड़ते हैं तो PN संधि बनती है। यह जंक्शन कई अर्धचालक उपकरणों का आधार है। धारा प्रवाह PN संधि में धारा केवल एक दिशा में प्रवाहित होती है। इसे अग्रदिशिक वायस कहा जाता है। यह सिद्धांत डायोड, ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के एक महत्वपूर्ण घटक है। चालक तथा PN संधि में अंतर। चालक में विद्युत धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित हो सकती है और चालकों में अपने से ही अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो अर्धचालकों के विपरीत धारा प्रवाह की अनुमति देते हैं, जिन्हें कुछ तत्वों के साथ डोपिंग की आवश्यकता होती है। ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक उपकरण है जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। ट्रांजिस्टर स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट टीवी तक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में मूलभूत निर्माण खंड है। डायोड एक 2 टर्मिनल अर्धचालक उपकरण है जो धारा को केवल एक दिशा में प्रवाहित करने की अनुमति देता है, जिसे अक्सर प्रत्यावर्ती AC को दिष्ट धारा DC में बदलने के लिए एक दिष्टकारी के रूप में उपयोग किया जाता है। डायोड का उपयोग स्विच, वोल्टेज नियामकों और प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED के रूप में किया जा सकता है। एम्पलीफायर एक सर्किट है जो विद्युत संकेतों के आयाम को बढ़ाता है। ट्रांजिस्टर का उपयोग आमतौर पर प्रवर्धक के निर्माण के लिए किया जाता है, क्योंकि वे धारा के प्रवाह को नियंत्रित और बढ़ा सकते हैं। प्रवर्धक विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कि
ऑडियो सिस्टम, रेडियो और टीवी में आवश्यक घटक है। वायरलेस चार्जिंग, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का उपयोग करके चार्जर के उपकरण में विद्युत धारा स्थानांतरित करके बेस की केबल की आवश्यकता को समाप्त करते हैं। यह किस प्रकार कार्य करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण चार्जर में तेजी से बदलता चुंबकीय क्षेत्र उपकरण में विद्युत धारा उत्पन्न करता है। संगतता, चार्जर और उपकरण दोनों को वायरलेस चार्जिंग का समर्थन करना चाहिए। वायरलेस चार्जिंग के प्रकार में युग्मित प्रेरक चार्जिंग, तांबे के फाइल का उपयोग करते हुए चार्जर और डिवाइस के बीच निकटता की आवश्यकता होती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी RF आधारित चार्जिंग, यह कई कीट की दूरी पर चार्जिंग को सक्षम बनाता है। शिथिल युग्मित अनुवाद चार्जिंग, यह अत्यधिक दूरी पर चार्जिंग को सक्षम बनाता है। LED प्रकाश उत्सर्जन डायोड, यह अर्धचालक उपकरण जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह प्रकाश का उत्सर्जन करता है। कार LED में एक PN जंक्शन होता है जहां इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ पुनर्संयोजन कर प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। अनुप्रयोग प्रकाश प्रदर्शन संकेतक और साइनेज। OLED कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जक डायोड, एक प्रकार का LED जो प्रकाश उत्सर्जक करने के लिए कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करता है। OLED प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं जब कार्बनिक पदार्थों की एक पतली परत का विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अनुप्रयोग में स्मार्टफोन, टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग होता है। पारंपरिक LED की तुलना में गहरे काले व्यापक देखने के कोण और पतले डिजाइन ग्राफीन कार्बन परमाणुओं के तरल पर एकल परत से निर्मित है जो मधुमक्खी के छत्ते हनी बॉक्स के समान जालीनुमा संरचना होती है। अपनी संरचना और स्वतंत्र रूप से गतिशील इलेक्ट्रॉनों के कारण यह ज्ञात सबसे पतले, सबसे मजबूत और सबसे अधिक चालक पदार्थ है। यह यांत्रिक दृढ़ता, ऊष्मीय और विद्युत चालकता, लचीलापन और हल्केपन के गुणों को एक साथ समाहित करते हैं। इसके अनुप्रयोग में इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरियां, वायर, बायोसेंसर, जल निस्पंदन, बायोफिल्ट्रेशन तथा कंपोजिट्स शामिल हैं तथा क्वांटम कंप्यूटर और सतह ऊर्जा सस्टेनेबल एनर्जी में भी इसकी अपार संभावनाएं हैं। अमोलेड सक्रिय मैट्रिक्स कार्बनिक पदार्थ उत्सर्जक डायोड परिभाषा एक उन्नत प्रकार का OLED जो प्रत्येक पिक्सल को व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित करने के लिए एक पतली फिल्म ट्रांजिस्टर TFT का उपयोग करता है। कार्यप्रणाली में पिक्सल संरचना AMOLED डिस्प्ले में प्रत्येक पिक्सल कई कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जक डायोड OLED से बना होता है। व्यक्तिगत नियंत्रण LED डिस्प्ले के विपरीत जहां पिक्सल बैकलिट होते हैं और एक लिक्विड क्रिस्टल परत द्वारा नियंत्रित होते हैं। AMOLED क्रिस्टल डिस्प्ले प्रत्येक पिक्सल को स्वतंत्र रूप से चालू या बंद करने की अनुमति देता है। सटीक छवि नियंत्रण, ये व्यक्तिगत नियंत्रण AMOLED डिस्प्ले को गहरे काले और अधिक जीवंत रंग प्रदान करने में सक्षम बनाता है, क्योंकि जिन पिक्सल का उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें पूरी तरह से बंद किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च कॉन्ट्रास्ट अनुपात होता है। अनुप्रयोग में हाई एंड स्मार्टफोन, टैबलेट और टीवी। लाभ क्या है? पारंपरिक OLED की तुलना में बेहतर पिक्सल क्वालिटी, उच्च कॉन्ट्रास्ट अनुपात और कम बिजली की खपत। LED डिस्प्ले या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आमतौर पर कंप्यूटर, कंप्यूटर मॉनिटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में पाए जाते हैं। वे एक स्क्रीन से गुजरने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए तरल क्रिस्टल का उपयोग करके कार्य करते हैं। LED कैसे काम करता है? बैकलाइट, एक बैकलाइट पीछे से
डिस्प्ले को रोशन करते हैं। पोलराइजर लिक्विड क्रिस्टल परत के विपरीत किनारों पर 2 पोलराइजर रखे जाते हैं। लिक्विड क्रिस्टल ये छोटे अणु होते हैं जो विद्युत प्रवाह लागू होने पर मुड़ सकते हैं। रंग फिल्टर लिक्विड क्रिस्टल के पीछे रंग फिल्टर लाल, हरा, नीला की एक परत रखी जाती है। प्रकाश को नियंत्रित करना ऑफ स्टेट जब लिक्विड क्रिस्टल का कोई वोल्टेज लागू नहीं होता तो वे मुड़ जाते हैं। यह प्रकाश को दोनों ध्रुवीकरण से गुजरने की अनुमति देता है, जिससे एक उज्ज्वल पिक्सल बनता है। ऑन स्टेट जब एक वोल्टेज लागू किया जाता है तो तरल क्रिस्टल खुल जाते हैं। यह प्रकाश को दूसरे पोलराइजर से गुजरने से रोकता है, जिससे एक डार्क पिक्सल बनता है। प्रतिबिंब बनाना लिक्विड क्रिस्टल के विभिन्न समूहों पर विद्यमान वोल्टेज को नियंत्रित करके गुजरने वाले प्रकाश की मात्रा भिन्न हो सकती है। ये विभिन्न रंगों के विनिर्माण की अनुमति देता है, जिससे स्क्रीन पर चित्र बनते हैं। एलईडी और एलसीडी में अंतर। एलईडी लाइट मेकिंग डायोड, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। बैकलाइट एलईडी प्रकाश के लिए प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी का उपयोग करते हैं। एलसीडी बैकलाइटिंग के लिए कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैंप CCFL का उपयोग करते हैं। उच्च ऊर्जा दक्षता एलईडी अधिक ऊर्जा कुशल, कम बिजली खपत करता है। एलसीडी कम ऊर्जा कुशल, अधिक बिजली खपत करता है। दीप्ति और कंट्रास्ट एलईडी उच्च दीप्ति और बेहतर कंट्रास्ट करते हैं। एलसीडी आमतौर पर कम दीप्ति और कंट्रास्ट करते हैं। देखने का कोण एलईडी विभिन्न स्थितियों में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए व्यापक देखने का कोण था। एलसीडी संकीर्ण देखने का कोण, किनारों पर रंग फीका पड़ता। प्रतिक्रिया समय एलईडी त्वरित छवि प्रदर्शनों के लिए तेज प्रतिक्रिया समय देता है, और एलसीडी धीमा प्रतिक्रिया समय, जिससे गति धुंधली हो सकती है। मोटाई एलईडी पतला और हल्का डिजाइन होता है। एलसीडी मोटा और भारी डिजाइन होता है। जीवन काल एलईडी के स्थायित्व के लिए कारण लंबा जीवन होता है। एलईडी तकनीकी की तुलना में कम जीवन काल होता है। रंग सटीकता एलईडी अधिक जीवंत छवियों के लिए बेहतर रंग सटीकता देता है। एलसीडी एलईडी की तकनीकी की तुलना में थोड़ा कम रंग सटीकता देता है। लागत उन्नत तकनीकी के कारण आमतौर पर एलईडी महंगा होता है, और एलसीडी आमतौर पर कम खर्चीला और अधिक बजट अनुकूल होता है। लेज़र लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का अर्थ विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन है। यह एक ऐसी तकनीकी है जो प्रकाश की अत्यधिक केंद्रीकृत सुसंगत किरणें उत्पन्न करती है। मुख्य सिद्धांत में उत्तेजित उत्सर्जन परमाणु या अणु बाहरी ऊर्जा से उत्तेजित होते हैं, जिससे वे समान ऊर्जा चरण और दिशा के साथ फोटोन का उत्सर्जन करते हैं। प्रवर्धन उत्सर्जित फोटोन अन्य फोटोन्स का उत्सर्जन करने के लिए परमाणुओं को उत्तेजित करते हैं, जिससे एक श्रृंखला प्रतिक्रिया और प्रकाश विकिरण का प्रदर्शन करते हैं। सुसंगतता कोहेरेंस लेजर प्रकाश अत्यधिक सुसंगत है, जिसका अर्थ है कि फोटोन एक दूसरे के साथ क्रिया में है, एक अत्यधिक केंद्रित बीम का उत्पादन करते हैं। अनुप्रयोग में संचार, ऑप्टिकल फाइबर संचार, बारकोड स्कैनर, चिकित्सा
सर्जरी, नेत्रोपचार, उद्योग में काटना, बोल्डिंग, ड्रिलिंग, मनोरंजन में होलोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एक डिजिटल मॉडल के आधार पर पदार्थ की परत या द्वारा 3D ऑब्जेक्ट का निर्माण करती है। यह लेजर डिपोजिशन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जहां प्लास्टिक, मेटल या रेजिन जैसे मटेरियल को फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग, FDM, स्टीरियोलिथोग्राफी, SLA या सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, SLS जैसी तकनीकों का उपयोग करके सटीक रूप से रखा जाता है। इसके पीछे का विज्ञान एक डिजिटल CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन फाइल को मशीन निर्देशों में परिवर्तित करना, जो प्रिंटर की गति और मटेरियल डिपोजिशन को नियंत्रित करते हैं। इसके अनुप्रयोग कस्टम प्रोस्थेटिक, ऑर्गन मॉडल, एरोस्पेस, हल्के कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, रैपिड प्रोटोटाइप कंस्ट्रक्शन, 3D प्रिंटेड बिल्डिंग और कस्टम डिजाइन तक में देखे जा सकते हैं। जटिल कस्टमाइजेबल आकार कुशलता से बनाने की इनकी क्षमता दुनिया भर के उद्योगों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही है। एक ऐसी स्क्रीन जो धुंधली पड़े बिना निरंतर चमकती रहती है। माइक्रो LED डिस्प्ले तकनीकी में सूक्ष्म अकार्बनिक प्रकाश उत्सर्जक डायोड का उपयोग करता है, जो स्वदीप्त होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप OLED के समान उच्च कॉन्ट्रास्ट और एवं गहन काला स्तर प्राप्त होता है, किंतु इसके साथ अधिक ल्यूमिनेंस, कम विद्युत ऊर्जा खपत तथा दीर्घ परिचालन आयु भी शामिल होती है। इसके अतिरिक्त माइक्रो एलईडी में बर्न इन प्रभाव नहीं पाया जाता है, जिससे यह तकनीकी दीर्घकालिक और उच्च स्थायित्व वाले डिस्प्ले अनुप्रयोगों के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है।